परंतु दोस्तों, साल के प्रथम दिन स्त्री पुरुष बच्चे और विशेषकर विवाहित महिलाएं यदि कुछ विशेष शुभ कर्म अवश्य कर लें तो भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और स्थायी सौभाग्य का वास होता है। क्योंकि भक्तों, कई वर्षों के बाद इस बार नए साल के प्रथम दिन ही गुरुवार का पवित्र दिन पड़ने जा रहा है। गुरुवार यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी का दिन। यदि आपने इस दिन श्रद्धा और भाव से शास्त्र सम्मत कार्य कर लिए तो निश्चित रूप से आने वाला नववर्ष आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मंगलमय बन जाता है। क्योंकि भक्तों, 1 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह दिन इस बार गुरुवार को आने की वजह से स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी को ही समर्पित माना गया है। और यदि हमने इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण किया, संयम रखा और शुभ कर्म किए तो आने वाला साल आपके लिए अशुभ नहीं बल्कि अत्यंत शुभ परिणामों को लेकर आता है। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथाओं के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि नव वर्ष के दिन विवाहित महिलाओं द्वारा किए गए कुछ विशेष शुभ कर्म पूरे परिवार के भाग्य को संवार देते हैं। ऊपर से इस बार का यह नववर्ष दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच कई दशकों के बाद आया है, इसलिए विशेषकर इस बार साल के प्रथम दिन शास्त्रों में बताए गए शुभ कार्यों को करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। यदि कोई भी स्त्री हो या पुरुष इस दिन सही भावना और श्रद्धा के साथ इन कार्यों को करता है तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विशेष कृपा करते हैं और व्यक्ति को भौतिक सुखों से परिपूर्ण करके जीवन में आशा, उत्साह और उन्नति प्रदान करते हैं। हमारी संस्कृति में सभी तिथियों में नववर्ष का विशेष महत्व होता है, क्योंकि नए साल को जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा, ज्योतिष और व्यावहारिक अनुभव तीनों ही यह संकेत देते हैं कि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कर्म अवश्य करने चाहिए जिससे पूरे वर्ष की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे, क्योंकि आने वाला नया साल जीवन की नई दिशा तय करने वाला माना जाता है। नए साल का प्रथम दिन व्यक्ति के कई दोषों को शांत कर उसे धन, सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की ओर ले जाने वाला माना गया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार भी नववर्ष की इस तिथि पर शास्त्रों में बताए गए शुभ कार्य कर लेता है, उसे आने वाली जिंदगी में बार बार दुख, दर्द और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसे लोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से सदा ही जीवन में तरक्की करते हैं। वहीं दोस्तों, मान्यता अनुसार किसी भी वर्ष की प्रथम तिथि जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी शुभ कर्मों का फल 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप साल के पहले दिन कहीं घूमने जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं, तब भी आपको अपने विचार, वाणी और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नववर्ष के दिन किया गया हर कर्म पूरे वर्ष का संस्कार बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप इस दिन शुभ भाव बनाए रखें। खासकर सुहागन स्त्रियां इस दिन घर में शांति, संयम और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, क्योंकि एक सुहागन स्त्री ही परिवार की बागडोर और सौभाग्य की धुरी मानी जाती है। भक्तों, इस बार कई वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि नववर्ष गुरुवार के दिन आरंभ हो रहा है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, जो धर्म, ज्ञान, संतान, वैभव और सौभाग्य के कारक माने गए हैं। इसी कारण इस वर्ष के नववर्ष को गुरुवारी नववर्ष कहा जा रहा है, जिसका आध्यात्मिक प्रभाव सामान्य नववर्ष से कई गुना अधिक फलदायी माना गया है। इस पवित्र दिन किए गए छोटे छोटे शुभ कर्म भी व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। को श्रद्धा और विधि विधान से अच्छे कर्म किए जाएं तो जीवन में धन की रुकावटें समाप्त होने लगती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन किए गए शुभ कर्म केवल धन ही नहीं बल्कि सम्मान, सुख, शांति और पारिवारिक समृद्धि भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी नववर्ष का दिन केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं है, बल्कि यह पूरे वर्ष के भाग्य को दिशा देने वाला पवित्र अवसर है।
यदि इस दिन हम शुद्ध आचरण, सकारात्मक सोच और शास्त्र सम्मत कर्मों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो आने वाला नववर्ष निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। तो चलिए भक्तों, अब हम एक एक कर सभी शुभ कर्मों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आपको निश्चित रूप से 1 जनवरी 2026 के दिन करना चाहिए। लेकिन भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस नए साल के प्रथम दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन एवं संत महात्माओं के प्रवचनों का श्रवण किया है, जिसके बाद प्राप्त केवल शास्त्र प्रमाणित बातें ही हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए निवेदन है, भक्तों, आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए भक्तों, अब बिना किसी देर किए जानते हैं कि नए साल के प्रथम दिन आपको कौन से कार्यों को विशेष रूप से करना चाहिए। तो भक्तों, जो सबसे पहला कार्य है जिसे हर व्यक्ति को नववर्ष के प्रथम दिन करना ही चाहिए, वो है सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह जल्दी उठना जीवन में शुभता, शुद्धता और अनुशासन लाता है। कहा गया है कि प्रातःकाल का समय सबसे पवित्र होता है, जब मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है और विचारों में नकारात्मकता कम होती है। नए साल के पहले दिन यदि व्यक्ति जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करता है, तो वह पूरे वर्ष के लिए एक अच्छी आदत और सकारात्मक सोच की नींव रखता है। शास्त्र मानते हैं कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, उसके जीवन में आलस्य कम होता है और कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। इसी भाव को दर्शाने वाला एक छोटा सा श्लोक शास्त्रों में मिलता है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, जिसका सरल अर्थ यह है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य, आयु और जीवन की रक्षा करने वाला समय है। इसी कारण शास्त्रों की दृष्टि से नए साल के पहले दिन जल्दी उठना आने वाले पूरे वर्ष को शुभ, सक्रिय और सकारात्मक बनाने का संकेत माना गया है। इसलिए भक्तों, सर्वोत्तम यही होगा कि आप सुबह 5 से 6 बजे तक उठ जाएं, नहीं तो देर से देर 7 बजे तक तो घर के सभी सदस्यों को उठ ही जाना चाहिए। चलिए भक्तों, इसी के साथ चलिए जानते हैं दूसरे शुभ कार्य के बारे में, जिसे आपको नए साल के पहले दिन जरूर ही करना चाहिए। उससे पहले यदि आप इस नए साल पर अपना राशि भविष्य जानना चाहते हैं, राशि के अनुरूप उपाय जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर बता दीजिएगा, जिससे यह नववर्ष आपके लिए और भी ज्यादा कल्याणकारी बने। दोस्तों, नए साल के पहले दिन आंख खुलते ही सबसे पहले अपने माता पिता को श्रद्धा भाव से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में माता पिता को साक्षात देवतुल्य माना गया है और उनका आशीर्वाद जीवन की हर राह को सरल बना देता है। कहा जाता है कि जिस दिन की शुरुआत बड़ों के चरण स्पर्श और विनम्रता से होती है, उस दिन ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष जीवन में सम्मान, सुख और संतुलन बना रहता है। माता पिता को प्रणाम करने के बाद मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और यह स्मरण करना चाहिए कि उन्हीं के संस्कारों से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं, वो उनकी तस्वीर प्रणाम करें। इसके पश्चात स्वच्छ जल से स्नान कर शरीर और मन दोनों को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि स्नान केवल बाहरी मैल हटाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह भीतर की नकारात्मकता, आलस्य और थकान को भी दूर करता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर खुले मन से सूर्य देव की ओर मुख करके तांबे या किसी स्वच्छ पात्र में जल, लाल कुमकुम, अक्षत, तुलसी दल डालकर भगवान भास्कर को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना चाहिए। जल अर्पित करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि सूर्यदेव हमारे जीवन से अज्ञान, रोग और अंधकार को दूर करें और हमें ऊर्जा, आत्मविश्वास तथा स्पष्ट दृष्टि प्रदान करें। माना जाता है कि नए साल के पहले दिन सूर्य को जल देने से पूरे वर्ष स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन में सकारात्मकता बनी रहती है और कर्मों में स्थिरता आती है। इस पूरे क्रम को शांति और श्रद्धा के साथ करने से मन भीतर तक प्रसन्न हो जाता है और नए वर्ष की शुरुआत एक पवित्र शुभ आधार पर होती है, जो आने वाले हर दिन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। इसी के साथ भक्तों, 1 जनवरी 2026 के दिन केले के